पेप्सी की एक ऐसी डेडलीस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने 5 लोगों की जान ले ली, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए और एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस की मार्केट कैप्चर करने के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया, पेप्सीज नंबर फीवर। उसे आगे जाकर 349 इंसिडेंट कहा गया। इसमें पेप्सी हर बॉटल के कैप पर 3 डिजिट का एक नंबर प्रिंट करती और हर शाम उनमें से एक नंबर अनाउंस किया जाता। जिसके पास भी वो कैप होता वो 1 मिलियन पीसोस जीत जाता, मतलब आज के टाइम पर 15 लाख रुपए। उस टाइम पर इतना पैसा वहां के लोगों की एवरेज सैलरी से 611 गुना ज्यादा था, यानी किसी के लिए ये प्राइस जीतना पूरी लाइफ बदलने के बराबर था। हालांकि कंपनी ने यह भी ध्यान रखा कि हर दिन सिर्फ 2 लोग ही प्राइस जीते। फरवरी में ये कैंपेन शुरू हुआ और मई तक इसने पेप्सी की सेल्स और शेयर दोनों बूस्ट कर दिए। फिलीपींस की आधी पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। बच्चे अपनी सेविंग जोड़कर सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद रहे थे, पेरेंट्स बॉटल कैप्स इकट्ठे कर रहे थे और नॉर्मल लोग डंप यार्ड्स में बॉटल ढूंढते दिख रहे थे। ये कैंपेन अपने आप में एक नेशनल फिनोमेना बन चुका था और इसीलिए मई में पेप्सी ने इस कैंपेन को 5 वीक्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया। पर यही वो गलती थी जो कंपनी को भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि 25 मई की रात को टीवी पर एक नंबर अनाउंस होता है 349, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि फिलीपींस में इस नंबर के 8 लाख कैप थे। कई लोग तो 10 से ज्यादा कैप लेकर बैठे थे। वो सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने मिलियनेयर बनने की खुशी में नाच रहे थे। और पेप्सी को से कितनी बड़ी गलती हुई है ये उनको अगली सुबह रियलाइज हुआ। एक्चुअली जो नंबर अनाउंस हुआ था वो पिछले कैंपेन का अनपिक नंबर था, यानी पिछले कैंपेन में ऑलरेडी इस नंबर की बॉटल्स मार्केट में आ चुकी थी। लेकिन लोगों को अब अपने पैसे चाहिए थे। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मामले को शांत करने के लिए कंपनी ने लोगों को 500 पीसोस यानी लगभग 750 रुपए ऑफर किए, जिसे 4 से 5 लाख लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बाकी लोग और भड़क गए। उन्होंने एक अलायंस बना लिया, 349 अलायंस, और प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए। कंपनी को बॉयकॉट करने लगे। अब ये रैलीज तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 13 फरवरी 1993 में एक रैली के दौरान किसी ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसमें एक फीमेल टीचर और एक छोटे बच्चे की जान चली जाती है। अब इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ जाता है। कंपनी के एम्प्लॉइज को डेथ थ्रेट मिलने लग जाता है। लोग कंपनी के ट्रक्स को आग लगाने लग जाते हैं। अब इससे पहले कि पेप्सी चीजें संभाल पाती, उनकी फैक्ट्री पर ग्रेनेड अटैक हो जाता है, जिसमें कई लोग इंजर्ड होते हैं और 3 एम्प्लॉइज की डेथ हो जाती है। 2006 तक कंपनी पर 22,000 लीगल एक्शन लिए जाते हैं, कई मिलियंस चार्ज किए जाते हैं और इवन कुछ एम्प्लॉइज को टर्मिनेशन भी झेलना पड़ता है। ये केस दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग डिजास्टर कहलाता है, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चलेगी। ना जाने कितने लोग इंजर्ड हो गए और 32 साल बाद भी आज भी कई फैमिलीज इसकी वजह से बिखरी हुई हैं। ये पूरा किस्सा अपने आप में उस लाइन की एग्जांपल है जो गौतम बुद्ध ने कही कि हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी सफरिंग्स का रूट कॉज है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उससे टूटी उम्मीद और बिखरे सपनों की है जो लोगों ने जीतने पर बना लिए थे। इवन अगर ध्यान दे तो समझ आएगा कि हम लाइफ में जब भी परेशान होते हैं ना, तो उसका रीजन अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं, चाहे वो लोगों से हो चाहे लाइफ की किसी सिचुएशन से। इसलिए उम्मीदें लोगों और जिंदगी की जगह अगर खुद से की जाएं तो शायद ना उम्मीदी हाथ लगनी मुश्किल होगी।